nơi Đức Phật cạo đầu, Thái tử Tất Đạt Đa cắt tóc। तो घूमे नहीं है, जाने नहीं है बिहार के बारे में, तो चलिए कोई नहीं, वैसे बात करते हैं हम। से समथिंग अबाउट दिस। तो फिलहाल सामने में आप देख पा रहे हो जिसके लिए आपको यहाँ पे लेकर आए हैं, बुद्धिस्ट लोगों का एक फ्लैग होता है, जैसे हर धर्म में एक फ्लैग होता है ना। Be very proud that you are Buddhism. That the Buddha. हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आसिफ रजा एंड वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। तो गाइस कैसे हो? होप कि सारे लोग अच्छे होंगे। आपका भाई भी एकदम मस्त मजे में है। तो फिलहाल आप लोग देख रहे हो नमस्ते बिहार का सीरीज, और आज का जो वीडियो होने वाला है, फिलहाल इससे पहले आप लोग देखा वेस्ट चंपारण का, और वेस्ट चंपारण से अभी हम कहाँ हैं? ईस्ट चंपारण में। और वैसे अगर ईस्ट चंपारण का मोस्ट टूरिस्ट पैलेस, मोस्ट फेमस पैलेस की बात किया जाए तो वो एक ही है, केसरिया बौद्ध स्तूपा। और भाई यहाँ पे आपको कैसे पहुँचना है, ये सारा डिटेल्स आपको इस वाले वीडियो में बताएंगे। तो ये वाला वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है। तो फिलहाल चलिए और ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो भाई ये मेन गेट है, और मेन गेट से जब इन करेंगे ना तो थोड़ी सी दूरी पे आपको दिखता होगा जो विश्व का सबसे बड़ा स्तूपा है, केसरिया स्तूपा। तो भाई गेट पे ही आपको दिखता होगा आवर नेशनल फ्लैग वहाँ पे लगा हुआ है, और उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे, जैसे कि आपको बताया, कुछ रूम वूम बनाया हुआ है, तो उसमें कुछ टॉयलेट वगैरह भी है। और इधर अभी देखेंगे ना तो फिलहाल इसमें भरावट का काम चल रहा है। तो फिलहाल सामने में आप देख पा रहे हो जिसके लिए आपको यहाँ पे लेकर आए हैं। इसके बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देंगे, शायद आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, कोई नहीं, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। सो वेयर आर यू फ्रॉम? Vietnam. वियतनाम। व्हाट्स योर नेम? Islama. इस्लाइमा। Vietnam. अच्छा, व्हाट्स योर नेम? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? तो शायद नहीं समझ पा रहे हैं। वियतनाम से आ रहे हो? वेयर वियतनाम। ओके ओके। से समथिंग अबाउट दिस। Nơi Đức Phật cạo đầu, Thái tử Tất Đạt Đa cắt tóc. Thái tử Tất Đạt Đa cắt tóc đi tu. ओके ओके ओके। भाई सच में भाई पता नहीं था कि बिहार में इतने सारे पैलेसेस हैं, वो भी विजिटिंग पैलेस। और भाई हमारे देश में भी, हमारे बिहार में भी अलग देश से यहाँ पे लोग आते हैं भाई। तो समझ सकते हो भाई बिहार कहाँ पे है, बट हम लोग घूमे नहीं है, जाने नहीं है बिहार के बारे में। तो चलिए कोई नहीं, वैसे बात करते हैं हम चंपारण की। तो चंपारण दो है, वेस्ट और ईस्ट। ये पहले दोनों एक हुआ करता था। तो जब यहाँ पे आप आओगे ना तो बहुत जगह पे आपको गांधी जी का स्टैचू देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अगर बात किया जाए डिस्ट्रिक्ट का, तो पश्चिमी चंपारण जहाँ पे इससे पहले थे वो बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। फिर गया, उसके बाद ये भी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो फिलहाल चलते हैं और केसरिया स्तूप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो अगर आप लोग डिटेल से पढ़ना चाहते हो इसके बारे में तो यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो भाई सामने में ही आपको दिख रहा है वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्तूपा, केसरिया बौद्ध स्तूप है। सर ठीक है, तो आप यहीं ड्यूटी देते हैं क्या? तो बहुत सारे लोग आते होंगे, है ना? कहाँ से आते हैं कुछ आपको? थाईलैंड, वियतनाम, नेपाल, बहुत, है ना? सब जगह से लोग आता है। हाँ, बट लेकिन यहाँ आने के बाद उस तरह से डेवलपमेंट नहीं है ना। चलिए, और यहाँ पे कैसे पहुँचना है, कैसे विजिट करना है यहाँ पे आके, वो आपको थोड़ा सा डिटेल्स आपको बता देते हैं। तो ये ईस्ट चंपारण में पड़ता है, पूर्वी चंपारण में। और जिला मुख्यालय की बात किया जाए तो वो मोतिहारी में है, और मोतिहारी से ये लगभग 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आप वहाँ से एक चकिया स्टेशन है, छोटा स्टेशन है, वहाँ से चकिया आ सकते हैं, और चकिया से 22 से 23 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ तक है। व्हाट्स योर नेम मैम? My name is in Sanskrit, Pali, yeah. Pali, yeah. Yeah. Mahapanya. महापैया। Come here. He is also Vietnamese. Hello. Hello. Professor. Professor. Yes. You can say Thank something. With Vietnam and India. Yes, Very yes, nice. very nice, very nice. Nice. You go through the Vietnam because Vietnam and India many things in common. Yeah. Like the culture. Yes, And yes, also the Vietnam is a Buddhist country. yes. Yeah, that's why you should come and make the. YouTube You contact video. me when you come Vietnam because I stay in Đà Lạt. Đà Lạt is mountainous. Where are you come from in Vietnam?
Actually my home country is Hanoi. हनोई Yeah, Hanoi. But I go to Dalat City. Dalat for- City. Yeah, because I cultivating here. ओके ओके से समथिंग अबाउट दिस So this is relic of Buddha. You know, India. You are Indian, so you must be very proud that Yes. you are Yes. Buddhism. That the Buddha, the country of Buddha, the Buddha land. You know, and you know Buddha. यस Yeah. यस And Buddha is very famous in the world. For example, Vietnam is Buddhist country. नेपाल ऑल्सो Yeah, Nepal, Vietnam, Japan, Korea, बगल में? many countries. Japan. Yeah, like Japan Thailand also, Thailand, Thailand. Malaysia. ये तो भाई बहुत देर तक बात चला। वियतनाम में अगर लोकल लैंग्वेज बात कर रहे थे तो समझ नहीं पा रहे थे, बट थोड़ा सा इंग्लिश में बात कर लिए। इतना तो पढ़ा लिखा है आपका भाई। तो फिलहाल बुला रहे थे वियतनाम, तो सारा कुछ बताएं कहाँ पे हैं। इन फ्यूचर अगर कभी जाते हैं तो हो सकता है फेसबुक आईडी भी दिए अपना सारे लोग भाई जो भी थे। तो अगर आप रोड से देखा जाए ना तो इस कॉम्प्लेक्स का जो बाउंड्री है ना वो वहाँ आपको लास्ट में दिखता होगा रोड पे ही, और वहाँ से अगर यहाँ तक की डिस्टेंस की बात किया जाए ना तो लगभग 150 मीटर के आसपास है, 200 मीटर आसपास है। तो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है और सेंटर पॉइंट पे आपको ये बुद्ध स्तूपा देखने को मिलेगा। चलिए और कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं इस स्तूपा के बारे में। तो फिलहाल जैसे ही आप आओगे ना तो यहाँ पे कुछ चबूतरा टाइप से बनाया हुआ है, और जो भी बौद्धिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे तो बीच में जो सेंटर में आपको दिख रहा है ना वो, और वो मतलब इस पे आप कह सकते हो कि बैठ के प्रार्थना करते हैं कुछ देर। तो फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए ना तो बौद्ध स्तूप पर चढ़ना मना है, बहुत पुराना है, आप पत्थर से अंदाजा लगा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट ही में जहाँ पे बोर्ड दिया हुआ है ऊपर जाना सख्त मना है, वहीं पे अगर आप देखेंगे ना तो नीचे में बुद्धिस्ट लोगों का एक फ्लैग होता है, जैसे हर धर्म में एक फ्लैग होता है ना, उसी का एक फ्लैग है बुद्धिस्ट लोगों का। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ कपड़ा वपड़ा भी है, एज ए शॉल आप कह सकते हो। जैसे कि आप कह सकते हो बहुत सारे मुस्लिमों में होता है कि मज़ारों पे चादर वादर चढ़ाते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आए हुए हैं तो थोड़ा सा आपको डीपली हिस्ट्री बता देते हैं, इसका हाइट कितना है और कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो फिलहाल बात किया जाए क्षेत्रफल में कितना दूर में फैला हुआ है तो ये 1400 फीट में फैला हुआ है, और हाइट की बात किया जाए तो फिलहाल अभी 51 फीट है, बट कुछ साल पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अलेक्जेंडर कनिंघम थे तो उस वक्त ये 70 फीट हुआ करता था। बट 1934 में ना एक भूकंप आया था बिहार में जो बहुत खतरनाक था, जिस कारण ना भाई आप देखेंगे तो इसका हाइट 51 फीट हो गया है। पहले 70 और 51 आप समझ सकते हो कि किस तरह से भूकंप आया होगा। तो गाइस आप सब देख रहे हो केसरिया स्तूपा, और आप सबके माइंड में एक सवाल आता होगा कि अब भाई ये आखिर कब बना और किसने बनवाया इतना शानदार स्तूपा। तो आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध कुशीनगर जा रहे थे। फिलहाल कुशीनगर यूपी में पड़ता है, तो यहाँ पे एक दिन के लिए स्टे किया था, और वो कुशीनगर जा रहे थे महापरिनिर्वाण के लिए, तो यहाँ पे एक दिन स्टे किया था। और उस वक्त जो राजा थे ना वो थे अशोक सम्राट, जिन्होंने इस केसरिया स्तूपा का निर्माण करवाया था। भाई अगर आप ऊपर देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में बनाया गया है, और ऐसा बताया जाता है ना कि ये 6 मंजिला हुआ करता था, मतलब उतना हाइट हुआ करता था इसका। तो गाइस अगर आप ईंट देखोगे ना तो आप समझ जाओगे कि कितना पतला ईंट हुआ करता था उस दौरान। भाई बहुत ज़्यादा ईंटें लगी होगी इसको बनाने में। तो भाई फिलहाल अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो काफ़ी जंगल झाड़ हो गया है, इसका देख रेख सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। और इस कॉम्प्लेक्स की अगर बात किया जाए तो आपको सामने में दिखता होगा बाउंड्री जो चारों तरफ से पैक किया हुआ है, और 1400 फीट इसका मतलब कॉम्प्लेक्स है इस जगह का। तो गाइस आपको बता दें कि सच में यहाँ पे आके ना शानदार फील हो रहा है, और कभी सोचे नहीं थे कि यहाँ पे आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, बट आप सबकी दुआ और सपोर्ट के कारण ही यहाँ पे पहुँचे हैं। और अभी तो भाई बस शुरुआत है, अभी लगभग 9 या 10 डिस्ट्रिक्ट कवर हुआ है, अभी बहुत है यार, 28-29 के आसपास अभी कवर करना है।
तो कोई नहीं, चलते हैं। आप सबका सपोर्ट और प्यार है तो भाई आपका भाई घुमा देगा आपको पूरा बिहार। तो भाई बिहार में भी बहुत सारे टूरिस्ट पैलेसेज हैं। आप जैसे कि देखा आप लोगों ने, अभी कुछ जापान से आए हुए थे, उसके बाद फिर वियतनाम से भी आए थे, और अंकल बताते हैं कि थाईलैंड वगैरह बहुत दूर दूर से यहाँ पे बौद्धिस्ट लोग आते हैं। तो भाई सच्ची में आपको बताया ना, तो बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है घूम करके। भाई लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? शिवहर। कितना दूर है यहाँ से शिवहर? 60 किलोमीटर। अभी हम लोग वहीं जाने वाले हैं। तो स्कूल वगैरह से आए कि घूमने आए यहाँ? अच्छा, तो घूमने आए हैं ना। तो भाई लोग आए हुए हैं घूमने। कैसा लग रहा है ना? बिहार में भी ऐसा चीज़ है ना, जहाँ पे विजिट कर सकता है पब्लिक। चलिए एंजॉय कीजिए। तो भाई बहुत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है इसको। अगर आप यहाँ पास से देखेंगे ना, तो ये देखिए कुछ इस तरह से पिलर बनाया हुआ है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। ऊपर में भी देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ऐसा लग रहा है ना कि रूम वगैरह डिवाइड किया गया था वहाँ पे। तो भाई पूर्वी चंपारण में ये स्तूपा है, और यहाँ पे भाई बहुत सारे लोग विजिट करने आते हैं। तो जैसे कि आप लोग देखे भी, बुद्धिस्ट लोग से भी बात किए, और यहाँ पे कुछ हमारे भाई हैं जो कि बिहारी से हैं ना। हाँ, बिहार से। कहाँ से हैं आप? बिहार के मोतिहारी जिला से है। मोतिहारी जिला, जो यहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास है। मेरा घर होगा 15 किलोमीटर यहाँ से। यहाँ से। अच्छा, चलिए कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ पे आने पे बहुत सुकून मिलता है। पहले भी आए थे? हाँ, पहले बहुत बार यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे कुछ मेला वेला भी लगता है कि हाँ, किसी ऐसा दिन में भीड़ ज़्यादा हो? हाँ, 1 जनवरी को बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। 1 जनवरी में आइएगा तो। अच्छा। यहाँ बहुत काफ़ी सारा लोग आता है घूमने और देखता है यहाँ पे। हाँ, और टूरिस्ट लोग भी आते रहता है। आपका नाम? मेरा नाम प्रभात है। प्रभात भाई हैं। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो गाइस यहाँ पे आए ना, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे घूम करके, और बहुत सारे चीज़ आपको बताए, बहुत सारी बातें आपको बताए जो आप लोग नहीं भी जानते होंगे या जानते भी होंगे, बट मेरे माध्यम से भी आप सबको कुछ पता चल गया। तो चलते हैं गाइस, इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और आप बिहार से हैं तो यहाँ पे एक मरतबा विजिट जरूर कीजिएगा। पूर्वी चंपारण मोतिहारी से 50 किलोमीटर के आसपास है। तो चलते हैं गाइस, इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं आप सबसे न्यू लोकेशन, न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आइए ना हमरा बिहार में।